तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पहला से मिला है उजला ग्रह, बी में दिया गया है नीला ग्रह, और सी में दिया गया है लाल ग्रह, और डी में दिया गया है हरा ग्रह। तो आपसे बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा? अब जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आपसे बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा समानता का अधिकार। क्योंकि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद जो 19 है उसमें भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी देख सकते हैं, अंकुरवाट में मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में मौजूद है, क्योंकि अंकुरवाट में जो मंदिर है वो विश्व की सबसे बड़ी मंदिर कहलाती है अंकुरवाट का मंदिर। ठीक है, और उसका जो निर्माण कराए थे वो सूर्यमर्मन द्वितीय ने करवाए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, 4 संसाधन का नाम दिया जा चुका है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है नवीकरणीय संसाधन। दोस्तों अगर नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको खोजना होगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, चूंकि ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में क्या हुआ था दोस्तों? बहुत पहले की बात है कि ये जन संघर्ष हुआ था, तो उसका क्या मुख्य कारण था? 4 ऑप्शन दिया जा चुका है। और पहला ऑप्शन में दिया गया है कि कीमत में वृद्धि, पानी की जो कीमत था उसमें वृद्धि कर दिया गया था, यानी काफ़ी बढ़ोतरी कर दिया गया था। दूसरा में दिया गया है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को कि सुनामी कहाँ आता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो हम सुनामी कहते हैं, और पृथ्वी में भूकंप आता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। यहाँ पे सुनामी कहाँ पे आती है? तो निश्चित है कि समुद्र में भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म बीजेपी के नाम से आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपसे बता दें क्वेश्चन का राइट आंसर 1980 ईस्वी में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? 4 ऊर्जा का नाम दिया गया है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्युत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो जो विद्युत है वो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 तिथि का नाम दिया जा चुका है, और क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिया गया संचार का, देखिए यहाँ से हाइड है, दिया गया संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यहाँ पे सबसे लोकप्रिय साधन की बात करें, पहला ऑप्शन दिया गया सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रेडियो हो जाएगा। ठीक है, रेडियो। तो आप सभी को भूलना नहीं है, संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो रेडियो हो जाएगा। अगर रेडियो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर जरूर मालूम होगा। और आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का पहले से जवाब मालूम होगा, आप जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब लिखते चलिएगा। इस तरीके से जो आपको मैट्रिक की तैयारी होगी और मजबूत हो सकेगी।
तो यहाँ पे हम बात करें कि सिखों के 10वें जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जो जन्म हुआ था वो पटना जिला में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है। उसके बाद में आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देख सकते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। 4 राज्य का नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 आप सभी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं का जो सही जवाब है वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीमारू राज्य की बात करें, ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, तो कर्नाटक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। यानी जो वर्तमान में जो नेपाल की अभी जो शासन प्रणाली चल रही है वो कैसी है। पहला ऑप्शन दिया गया है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है, या प्रतिनिधियात्मक भी कह सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई है उसमें किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन मौजूद है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए में मौजूद है, यानी नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। दोस्तों संजय गांधी जो जैविक उद्यान यानी पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, निश्चित है कि कहाँ पे रहेगा, पटना में, क्योंकि पटना में ही तो चिड़ियाघर है। अगला जो क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपसे बता दें कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, और किसने किया था, तो जमशेदजी ने किया था। आपको ये मैट्रिक में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1907 आंसर लिखिएगा। उसके बाद में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों जो गुटेनबर्ग है जिन्होंने छपाई का जो यंत्र का विकास किए थे, तो गुटेनबर्ग का जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। 4 ऑप्शन मौजूद है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, और इनमें से को नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है। उसके बाद में यहाँ ये बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सूचना का अधिकार कानून कब बना था। दोस्तों आपसे बता दें कि सूचना का जो अधिकार का जो कानून बना था वो 2005 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर 2005 ऑप्शन बी में मौजूद है। अगर यही क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए कि सूचना के अधिकार संबंधी जो कानून जो बना था वो कब बना था, तो 2005 ईस्वी में। और सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वहाँ पे लिखिएगा क्या चीज़ दोस्तों, ये हुई थी राजस्थान से। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना होगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से। कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, WTO। दोस्तों WTO को भी आपको फुल फॉर्म लिखने के लिए आ सकता है। तो W से होता है वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो आपसे बता दें क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर 1995 हो जाएगा, क्योंकि 1995 में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, योजना आयोग को भांगकर कौन सा आयोग बना था। 4 आयोग का नाम दिया जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग बनी थी। उसके बाद में काफ़ी सिंपल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। दोस्तों आप सभी को भी मालूम होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी। पहला ऑप्शन मिला है 1920 ईस्वी भुज यात्रा, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 दांडी यात्रा, और इनमें से कौन ही। तो आपसे बता दें कि महात्मा गांधी ने क्या हुआ था कि देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारे चलाए हैं। सबसे पहले
17 ईस्वी में चंपारण पहुँचकर, जो हमारा जिला है चंपारण, पूर्वी चंपारण जिला, यहाँ पे पहुँच पर उन्होंने क्या चलाया था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाए। 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। उसके बाद में लास्ट जो आंदोलन चलाए थे वो चलाए थे 1942 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था 1930 ईस्वी में चलाया गया था। और किस यात्रा के दौरान, तो दांडी यात्रा के दौरान। अब दोस्तों ये दांडी यात्रा क्या है, तो उस समय में क्या हुआ था कि जो हम लोग जो नमक खाते थे वो अंग्रेज का खाते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि हम जिसके विरुद्ध लड़ रहे हैं हम उन्हीं का नमक खा के उनके विरुद्ध हम नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे दांडी पहुँचकर, ठीक है, दांडी पहुँचकर 1930 ईस्वी में वहाँ के समुद्र के पानी से नमक बनाकर और नमक कानून को महात्मा गांधी तोड़े, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो वहीं से हो गई, दांडी यात्रा से। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपसे बता दें कि अगर बिहार की नदी में अगर शोक की बात करें तो वो कोसी नदी है, क्योंकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। आप सभी को तो मालूम होगा कि भारत में तो बहुत पहले से ही लागू है और अभी भी लागू है, लेकिन सर्वप्रथम भारत में अगर राज्य की बात करें किस राज्य में लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। वो कौन से महापुरुष का कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का जो विकास है वो कभी भी संभव नहीं होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे वो नहीं, बल्कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये बिहार के भारत के आज़ाद के समय के थे। और लेकिन ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनका निधन हो चुका है, इनका कहना था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है वो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर 1952 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में मौजूद है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। दोस्तों सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वो किस पे आधारित होती है, तो वो धर्म पर होती है, ठीक है। सांप्रदायिक के मतलब होता है कि संप्रदाय फैलाना, तो ये धर्म के ही आधार पर संप्रदाय फैलाकर नेताजी लोग वोट लेते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, दिया गया है यहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों आपसे बता दें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। एक और आपसे बता दें कि रॉलेट एक्ट भी 1919 ईस्वी में ही पारित किया गया था, जिसे भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अगला क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों आपसे बता दें कि निर्वाचन जो आयोग है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता चिन्ह उसको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है। उसके बाद में यहाँ भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है। दोस्तों आप सभी को भी मालूम होगा कि जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो जादूगोड़ा है, जो कि आपका ऑप्शन डी में मौजूद है। यही हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद ये टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यू क्वेश्चन आपका 2018 या 19 में पूछा गया था कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो ये थे दोस्तों कहाँ के, मैसूर के, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर मैसूर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला दिया गया है कि चावल है। दोस्तों चावल क्या है, और आप सभी को भी मालूम होगा कि चावल खरीफ फसल है या रबी फसल है। तो अगर आप सभी को मालूम हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के द्वारा इस क्वेश्चन का जवाब हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद में चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। 4 ऑप्शन मौजूद है, जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे,
इनमें से को नहीं। तो आपसे बता दें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जिम्मरमैन का था। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में मौजूद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो देखिए ये जो टॉल्स्टॉय जो व्यक्ति थे, टॉल्स्टॉय, तो लियो टॉल्स्टॉय जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार एंड पीस पूछता है कि जो रचनाकार है वो लियो टॉल्स्टॉय है। उसके बाद में चलिए स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो ये आप सभी को भी मालूम होगा कि जो सीमेंट उद्योग है, ठीक है, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं होता है। अगर एक और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो क्या चीज़ इसका आंसर लिखेगा? तो वह दोस्तों चूना पत्थर। ये तो आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत सारे प्रश्न इसमें याद हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में